नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सरोज स्मृति। और सरोज स्मृति की आज हम व्याख्या करेंगे। ये बहुत ही लंबी कविता है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके व्याख्या करते हुए जाएंगे। इसका लिखा हुआ भी आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने इसका व्याख्या बनाया है, और इसका 2-3 वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो सरोज स्मृति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, और ये एक शोक गीत है, यानी कि दुख का गीत है। सरोज जो है वो त्रिपाठी जी की एकमात्र पुत्री है, और जैसे ही उसका देहांत हो गया था तो उसी को लेके उन्होंने ये कविताएं लिखे थे। तो ये कविता निराला जी ने अपने एक लौती पुत्री सरोज के याद में लिखा है, और यहाँ निराला जी के दुखजनक भावनाएं कविता के छंदों में व्यक्त हुआ है, यानी कि उनके दुख जो है वो यहाँ व्यक्त किया गया है। और प्रस्तुत कविता एक शोक गीत ही नहीं है, बल्कि एक पिता का समाज के प्रति एक आक्रोश भी है। यानी कि समाज को उन्होंने आरोप किया है, दुखारोप किया है। कवि निराला अपने पुत्री को बचा नहीं पाए थे, और इसका जिम्मेदार उन्होंने समाज को माना है। तो समाज को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने ये कविता लिखा है। तो आइए देखते हैं। उन्नविंश पर जो प्रथम शरण, तेरा वो जीवन सिंधु तरन, तनय लीकर दृगपात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तज रूप नाम, बर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर सुशीतर सपर्यान, जीवन के अस्ताध्याय, चर मृत्यु तरणी पर पूर्ण चरण, कह पित्त पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरन। तो इसका हम जो सारांश है, यानी कि जो व्याख्या है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ कवि निराला जी कहते हैं कि 19 वर्ष की अवस्था में जब तुमने अपना प्रथम पांव रखा, तभी से सिंधु की भांति तुम्हारा बहना प्रारंभ हो गया था। यानी कि तुम जैसे ही 19 वर्ष तक हो गई थी, तो सिंधु नदी जिस प्रकार बहती रहती है, उसी प्रकार तुम भी जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ था, तो उसी वक्त से लेके तुम इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, सयानी हो गई हो। जन्म से लेकर विदा का पल जनक अर्थात पिता के लिए बहुत ही दुखदायक होता है। यानी कि हर एक पुत्री का विवाह करवा देना ये बहुत ही दुखजनक स्थिति होता है, और ये निराला जी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा दुखद स्थिति रहा था। और पिता अर्थात कवि कहते हैं कि मेरा जितना कार्य था, जो नाम था, वो तुझ पे ही समर्पित है। यानी कि एकमात्र संतान थी वो, और इसीलिए उन्होंने जितना जो कुछ हो सके वो किया है, और केवल मात्र अपनी पुत्री सरोज के लिए ही उन्होंने किया है। अभी मैंने अपने स्वर को विराम दिया है, यानी कि उन्होंने जितना कुछ किया था वो सरोज के लिए ही किया था, क्योंकि सरोज ही एकमात्र संतान थी। और अभी उनका समय हो गया है, क्योंकि सरोज उनके साथ नहीं रही है, तो इसलिए वो अभी विराम लेना चाहते हैं, यानी कि जीवन से वो अवसाद मांग रहे हैं। तूने ही जीवन के कुछ समय बिताया था, परंतु मृत्यु ने तेरा चरण स्पर्श किया। यानी कि कुछ समय के लिए तू इस पृथ्वी में आई थी, और अभी तूने विदा मांग दिया, और तू इस संसार से कहीं दूर हो गए। जिस प्रकार सूर्य का उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार कवि को जैसे उनके बेटी कह रही हो, पिताजी यह मेरी मृत्यु नहीं है। यानी कि उन पुत्री का मृत्यु होने का समय नहीं आया था, और वो बहुत ही छोटी उम्र की थी, और उसी समय उसका मृत्यु होने के बाद पिताजी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और वो सोचने लगे हैं कि शायद मेरी बेटी कहती है कि ये मेरा मृत्यु नहीं है, यानी कि मुझे और ज़्यादा जीना था, और ये जो अचानक मृत्यु हो गया है मेरा, तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुख अनुभव करती हूँ, क्योंकि पिता की जो भावना है वो यहाँ पे प्रकट होते हैं। और अभी हम जो नेक्स्ट व्याख्या है वो
अगले वीडियो में हम देखेंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।